Let's proceed the chapter. In the previous session, we came to know that a boy, Velu, had run away from his home. एक लड़का वेलू जिसका नाम है अपने घर से भाग आया है, घर छोड़ आ गया है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करते करते वो एक बेंच पे जा बैठा है और एक गर्ल आती है, एक बच्ची आती है जो कि बनियान पहने हुए है, जिसको देख के वेलू थोड़ा चौंक गया है। और फिर वो बच्ची कहती है, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मत देखो। व्हाट्स योर नेम? और क्या नाम है तुम्हारा? उस बच्ची ने पूछा। वेलू, मटर्ड वेलू। वेलू हल्के से आवाज़ में बुदबुदाया। मटर्ड मीन्स टू मर्मर और टू अटर इन अ वेरी लो वॉइस। बहुत हल्की सी धीमे से आवाज़ से कहा वेलू। लुकिंग अवे, नजरें चुराते हुए कहा उसने। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वेलू, अपने घर से भाग आए हो? उसके बंडल की ओर देख के कहा उस बच्ची ने। वेलू डिडंट आंसर, कोई जवाब नहीं दिया वेलू ने। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, और वो नहीं चाहता था कि किसी अनजान लड़की को वो बताए कि वो क्या कर चुका है या क्या करके आया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो इसलिए भाग आया था क्योंकि वो एक दिन और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने पिता की मार को, जो उसको पीटा करते थे। उनकी पिटाई को एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। That's why he had run away from his home. His father would snatch away all the money Velu and his sisters and spend it on drink. वेलू और उसकी बहनें जो कुछ भी रुपए कमा पाती थी, वो सारे रुपए वेलू के पिता, वेलू के फादर उनसे छीन लिया करते थे और किस पर खर्च कर दिया करते थे? ड्रिंकिंग पर, शराब नोशी पर। डोंट थिंक आई डोंट नो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। वो बच्ची कह रही है, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे तरह और बच्चों की तरह भरी हुई है। यानी यहाँ इस जगह तुम्हारी तरह और भी बच्चे हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो यहाँ क्या करने आए हो? अमीर बनने आए हो? वो बच्ची इसका मजाक सा उड़ा रही है। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और उसके पास ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, धीरे से वेलू सर का थोड़ा हिचकिचाते हुए। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, चूहे कूद रहे थे, यानी बहुत तेज़ ज़ोरों की भूख लगी थी वेलू को। और उसके अपने पेट को दबाते हुए उसने चेहरे पर बहुत ही दुख के आसार जाहिर किए। स्टमक विद अ ग्रीमेस, दुख का इजहार किया चेहरा बनाते हुए। हंग्री? आस्क द गर्ल, उस लड़की ने पूछा, बच्ची ने पूछा, क्या तुम भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। यहाँ बैठे रहने से, उदास होके, चेहरा मुरझा के बैठने से और तरह तरह के फेस बनाने से खाना नहीं मिलने वाला है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना ला सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उस बच्ची ने अपना सैक, अपना बोरा, अपना थैला गट्ठर उठाया और वो चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? उस बच्ची को फॉलो करना चाहिए और उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो भीड़ में डिसअपियर यानी गायब, गुम हो जाने वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसको फ़ौरन से अपने आप को तैयार करना पड़ा उठने के लिए। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। बहरहाल मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो बस उठा और उस बच्ची के पीछे पीछे
दौड़ पड़ा। शी wasn't even looking back to see where he was, और वो बच्ची भी इतनी तेजी से भागी चली जा रही थी, यहाँ तक कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वेलू कहाँ है, क्योंकि वो जानती थी कि वेलू उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। क्योंकि हो सकता है वो बच्ची भी किसी दिन उसी वेलू की तरह यहाँ आके बैठी हो, और उसे भी किसी ने पूछा हो कि तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि वो अवेयर थी इस तरह की चीज़ों से जिनको वेलू पहली बार फेस कर रहा था। वेल, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू पीछे पीछे चला जा रहा है उस बच्ची के, और जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, बहुत गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उन गलियों से गुजर रहा है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग्स के पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन है, कचरा डालने का बिन, पात्र है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। और वेलू सोच में पड़ गया, उसको ताज्जुब हो रहा है कि वो यहाँ पर क्यों है। वो घर तो छोड़ आया है अपना, उसको घर छोड़ने के बाद होने वाली परेशानियों का अंदाज़ा नहीं है। ही caught up with the girl as she was leaving the station. ही caught up with the girl, उस बच्ची के पीछे पीछे चला जा रहा है वेलू। as she was leaving the station, जैसे कि उसने जैसे ही स्टेशन को छोड़ा, क्योंकि वो स्टेशन के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे, वहाँ से उठे, खाने की तलाश में निकले, और गुजरते गुजरते चले जा रहे हैं, बट डोंट नो वेयर। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जैसे ही वो एक सड़क पर पहुंचते हैं तो वेलू ने देखा कि व्हीकल्स आते ही चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। Smoke and dust flew at him from all sides. धुआं, गर्द और गुबार चारों तरफ से उसके चेहरे पर आ रहा है। Making his head spin, और इनकी वजह से उसका सिर चकरा रहा है। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through, और उनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा ताकि ज़रा सा गैप मिले व्हीकल के बीच में और वो रोड को पार कर सकें, गुजर सकें। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. और इसी पशोपेश में वेलू काफ़ी घबरा रहा है, हेजिटेटिंग कर रहा है, और थोड़ी देर में फाइनली ड्रैग्ड हिम द गर्ल, उस बच्ची ने उसको हाथ पकड़ के खींचा और दोनों सड़क के उस पार चले गए। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउस, क्या तुम यहाँ गायें चराने के लिए आए हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम यहाँ सड़क पर बीच में खड़े रहोगे बेवकूफ़ों की तरह तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। व्हीकल्स विल बी ऑन यू। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। और उसने वापस पीछे सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा, और ट्रैफिक जो गुजर रहा था स्पीडी वे में। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। और उसने वापस मुड़ के देखा तो उसको ताज्जुब हुआ कि इतनी सारी क्राउड, इतने सारे व्हीकल्स को पार करके वो लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। ये सारी चीज़ें वेलू के लिए नई हैं, न्यू हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, car tires, fans, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू की नज़र कुछ पिक्चर्स पे पड़ती है जिसमें बनियान बने हुए हैं, बनियान, कारों के टायर हैं, पेन, एक औरत, महिला, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, जिसके हाथ में एक डिब्बा है, लेकिन और कुछ लिखा हुआ भी है जो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट। तो बहुत ही परेशानी के आलम में वेलू खड़ा है, और उसको पता भी नहीं कि वो बच्ची उसको कहाँ ले जा रही है। बस चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और देखते हैं
वो कहाँ पहुँचते हैं अगले सेशन में।